यूज ऑफ नीड या डेयर, यूज ऑफ नीड या डेयर का प्रयोग करो ना। आप कल भी पढ़े थे, आज हम लोग दूसरा क्लास है ना। अगला नंबर क्या है, निडंट प्लस परफेक्ट, निडंट प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है नीड प्लस नॉट, निडंट प्लस है प्लस D3 ना। यानी नीड का प्रयोग ऐसे कार्यकलाप के लिए किया जाता है जो पूरा तो हो चुका है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। पूरा तो हो चुका है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान नीड नॉट हैव मेंशन कश्मीर अग्रेशन ना। यानी देखो अगला नंबर क्या है, he did not have disclosed my name before the police, you need not use my shoes। समझ में आप लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए दूसरा नंबर से तीसरा चौथा नंबर सवाल को हम लोग चलते हैं। हो गया, चलिए अगला नंबर है यूज ऑफ डेयर का प्रयोग क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। किस रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। डेयर का अर्थ होता है टू वेंचर का, टू वेंचर, टू हैव कवरेज या टू चैलेंज। इसका अर्थ होता है टू वेंचर का मतलब साहस करना, एक होता है टू हैव कवरेज का मतलब होता है, इसका मतलब हिम्मत करना, और चैलेंज का मतलब आता है चुनाव लड़ना ना। इसका प्रयोग सभी टेंस में असर्टिव, यानी असर्टिव में कौन कौन आता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों आता है, तथा इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के फॉर्मेशन में किया जाता है। किसका, तो नीड या डेयर का प्रयोग ना। तो यहाँ पे डेयर का प्रयोग हो रहा है ना। एग्जांपल क्या है, he dares to face his enemy ना। इस कॉन्टेंस में है, कॉन्टेंस में है, जैसे प्रेजेंट टेंस में है I dare to say that you are a liar। ये भी किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगला नंबर है he dare, देखिए ये भी लगा है, ये भी लग गया तो क्या है, पास्ट में हो गया, यानी he dare to risk his life ना। ये भी किस में है, पास्ट टेंस में है। अगला यहाँ पे आ गया will है तो किस में, कौन सेंटेंस हो गया, they will dare to face the robbers, यानी किसमें हो गया, फ्यूचर में आ गया। अगला का पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो जहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव है, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव टेंस। समझ में आ गया आप लोग को, कोई डाउट नहीं है, जहाँ डाउट हो तो वहाँ आप लोग बताइए कि मुझे यहाँ पे डाउट है, डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए। हो गया, देखिए डेयर का प्रयोग चैलेंज, डेयर का प्रयोग चैलेंज यानी चुनौती के अर्थ में होता है। डेयर का प्रयोग चैलेंज यानी चुनौती के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, हाउ डेयर नॉट से सो ना। हाउ डेयर नॉट से सो मतलब होता है कि तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई ना। हाउ डेयर यू इंटर विदाउट परमिशन, यानी आप बिना परमिशन के इंटर के प्रवेश कैसे किए ना। हाउ डेयर यू, तेरी ये हिम्मत, इसका मतलब होता है तेरी ये हिम्मत। डेयर यू फेस द रॉबर्स, डेयर यू फाइट हिम। समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को डेयर का प्रयोग समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है, खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है।